7 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर्स, 5 बॉलर्स। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फखर जमान, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ की वापसी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील बैटिंग का महाज संभालेंगे। तैयब ताहिर, उस्मान खान, सलमान अली आगा स्क्वाड में शामिल। स्पिन बॉलिंग में अबरार अहमद, फास्ट में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी यही स्क्वाड रहेगा। ट्राई नेशन सीरीज का आगाज 8 फरवरी, चैंपियंस ट्रॉफी का 19 फरवरी से होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कदाफी स्टेडियम जो है वो उसको इनाग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनाग्रेट करेंगे। कराची में हमारी जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी है जो हमारा मेन मकसद है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे। टीम पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। साइम अयूब की हालत बहुत बेहतर है, ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। चेयरमैन पीसीबी का कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह 7 फरवरी को करने का ऐलान। वज़ीर आज़म कदाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर ममलिकत नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। 7 फरवरी से पहले कदाफी स्टेडियम की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। स्टेडियम की जल्द तामीर का वादा पूरा कर दिया। स्टेडियम मुकम्मल होने पर बहुत सारे लोगों के ख्वाब टूटे हैं। इनको लगता था कि स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और ले जाएंगे। तमाम स्टेडियम की तामीर में बैनुल-अक़वामी मयार का ख्याल रखा गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कदाफी स्टेडियम का दौरा, वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम करने पर शाबाश दी। मोहसिन नकवी की वर्कर्स को 8 फरवरी का ट्राई नेशन सीरीज का मैच देखने की दावत। मजदूरों को जोहराना देने का भी ऐलान। चेयरमैन पीसीबी ने नई नशिस्तों पर बैठकर स्टेडियम का व्यू देखा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, न चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजों में से चीफ जस्टिस बनाने का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। लाहौर हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र किया जाता है तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ट्रांसफ़र जज को नया हलफ उठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी सीनियरिटी का तयन मुतालिका हाई कोर्ट में हलफ लेने के दिन से किया जाएगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मौसर मुशावरत ज़रूरी है। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की गुंजाइश है, सिर्फ 35 काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत का मतन। खत लिखने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार शामिल। जजेस ने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को खत की कॉपी भिजवा दी। सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवाई गई। जब इसके रूल्स बनेंगे, इसकी जुरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, बहुत गुंजाइश है आगे मुशावरत की भी है। हम सबको ऑब्वियसली इसमें एंगेज भी करेंगे, साथ भी लेकर चलेंगे। अभी बहुत गुंजाइश है बातचीत की भी, बहुत गुंजाइश है मुशावरत की भी। और मैं ये समझता हूं कि ना सिर्फ वो गुंजाइश मौजूद है बल्कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। हुकूमत ने पीका एक्ट पर सहाफियों से तजावीज़ मांग ली। पीका एक्ट में कौन से शिक मुतनाज़े है बताया जाए, बेहतरी के लिए तैयार हैं। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनना बाकी हैं, मुशावरत की गुंजाइश मौजूद है। रूल्स की तैयारी और मुशावरत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एहतजाज तो हो रहा है, कोई ये नहीं बता रहा कि कौन से शिक मुतनाज़े है। अभी तक मुतनाज़े शिक के हवाले से नहीं बताया गया। पीका कानून के तहत अपील के मामले पर इबहाम पाया जा रहा है। डिसइंफॉर्मेशन एक बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर खवातीन को हिरासा किया जाता है। सोशल मीडिया के जरिए मुआशरे में बदअमनी फैलती है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। जाली खबरों और हरासा करने के खिलाफ पीका एक्ट जरूरी है। समाज को आलूदा करने से रोकने में पीका एक्ट मुआवन साबित होगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस।
सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन, 10 खवारिज हलाक। शिमाली वज़ीरिस्तान में 6 और डेरा इस्माइल खान में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। दत्ता खेल, हसन खेल, गुलाम खान और मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। 6 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। हलाक खारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों समेत मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। ISPR। वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है वज़ीर आज़म। कुरम के इलाके बुशहरा में कबाइल के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी, हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर को पेट में गोली लगी। MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। कुरम में अमन अमान बहाल करने का मिशन। कमिश्नर हाउस को हाथ में ग्रैंड जिरगा, जिरगे में अमन मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों फ्रीकैन की कमेटियां बनाने पर इत्तफाक। कुरम मसला नफरत का नतीजा है, हम सब अपना नुकसान कर रहे हैं। जिरगा तब कामयाब होगा जब हम नफरतें खत्म करेंगे। सोशल मीडिया का नफरत फैलाने में बड़ा किरदार है। शरपसंदों को अमन मंजूर नहीं, शरपसंदों को सामने लाना होगा। मशहूर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का जिरगे से खिताब। चीफ सेक्रेटरी की फ्रीकैन से अमन बहाली में हुकूमत का साथ देने की अपील। 9 मई और 16 दिसंबर वाले शहरियों में क्या फ़र्क है? जस्टिस मसरत हिलाली का वकील से सवाल। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। 16 दिसंबर वाले अफराद दहशतगर्दाना वाक़यात में मुलव्विस थे, उनके ट्रायल के लिए तरमीम करना पड़ी थी। 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री नहीं। सिविलियंस मिलिट्री ट्रायल में नहीं आते। आम शहरियों को ऐसे निज़ाम के हवाले नहीं कर सकते। हम पूरे आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समात। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। रोज़ सुनने में आता है कि इतने जवान शहीद हो गए, हमलावर सिविलियंस होते हैं। आपके मुताबिक सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं ATC में होना चाहिए। 2D12 के कलदम होने पर मुल्ज़िमान का ट्रायल कैसे होगा? जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा, FB अली समेत अदालती फैसलों से कैसे इनहराफ कर सकते हैं? FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, गुज़श्ता रोज़ बताया गया मिलिट्री ट्रायल फेयर ट्रायल होता है। वकील ने कहा, ISPR के 15 मई के एलामिये पर कोई एतराज़ नहीं। एलामिये के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? समात पीर तक मुलतवी। लाहौर में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज के इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना किया। इलेक्ट्रिक बस में GPS लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, UPS पोर्ट और दीगर सहूलियात मौजूद। बस में 30 नशिस्तें, 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्पेशल अफराद के लिए रैंप और मखसूस नशिस्तें दस्तयाब। इलेक्ट्रिक बस के लिए 9 मखसूस चार्जिंग स्टेशन कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। हर 9 मिनट बाद बस आएगी। किराया डिजिटल वॉलेट, डिजिटल कार्ड के जरिए अदा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास ई-टैक्सी प्रोजेक्ट का भी जायजा। ई-टैक्सी की पंजाब में असेंबलिंग का जायजा लेने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। पार्क का मकसद खलाई, साइबर, IT, मसनूई जहानत और एरोस्पेस में निजी और पब्लिक सेक्टर के इदारों को जोड़ना है। सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने जदीद जंगी चैलेंजेस से निमटने और कौमी तज़वीराती अहमियत के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फ़ज़ाइया की क़यादत के विजन और फ़ालियत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म ने चीनी सफ़ीर को साल नौ की मुबारकबाद और चीन के अवाम बशमूल पाकिस्तान में मुकीम तमाम चीनी शहरियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है नया साल पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा और दोनों ममालिक के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा।
मुज़ाकरात के ज़रिए से सियासी हल पे यकीन रखता हूँ। चूँकि उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए तो अपोजिशन की दूसरी जमातों को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया। इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। पार्टी के किसी दाखिली मामले में मुदाखलत नहीं करता, ये उनका मामला है। सदर तब्दील करता है, वज़ीर आला तब्दील करता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं। हुकूमत इतनी मजबूत नहीं, मुद्दत पूरी करे। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं, एक दिन भी चल सके। जो इस हुकूमत को लाए हैं वही चला रहे हैं। सियासी कारकुन हूँ, मुज़ाकरात के ज़रिए हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने मुज़ाकरात के दौरान दूसरी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। सिंध में कोई हुकूमत नहीं, डाकू राज है। मुसाफिरों और शहरियों से भत्ता लिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट ख़त्म हो चुकी है। अमन व अमान की सूरत हाल संगीन है। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उन पर भी कोई संजीदगी नहीं। रियासत की सतह पर बलूचिस्तान की सूरत हाल को संजीदा लेना पड़ेगा। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी इंसानी हुकूक की मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग और अदलिया की आज़ादी समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में अदलिया की खुद मुख्तारी को मुस्तहकम देखना चाहती है। मुलाकात का एलामिया जारी। यूरोपीय यूनियन का इंसानी हुकूक के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। लीबिया कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। कश्ती हादसे में बच जाने वाले मजीद 8 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। इटली और स्पेन से डिपोर्ट होने वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर FIA के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने इंसानी स्मगलर्स और वाक़े से मुतालिक तफ्तीशी बयान कलम बंद कर दिया। इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद से ज़ख्मी होने से मुतालिक वाक़यात भी FIA ने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए, फिर भी उनसे बात की। वज़ीर आज़म ने बानी PTI को कहा था बैठें बात करें, आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है। हमारा गुजारा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ ठीक चल रहा है। गंडापुर को इस्लामाबाद चढ़ाई का इंतजामी और सियासी तौर पर नुकसान हुआ। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। 8 फरवरी को यौम सियाह मनाएंगे। ये एक तारीख दिन है जिसमें अवाम के मैंडेट को छीना गया। बानी PTI मकबूल है, अवाम ने बानी को वोट दिया। इस वक्त जो लोग फैसले कर रहे हैं उनकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। सवाबी जलसे में मुल्क भर से कारकुन शरीक होंगे। दुनिया को दिखाएंगे पाकिस्तान में फैसले सिर्फ अवाम ही करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर। सहाफ़ती तंजीमों का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे। आज़ादी सहाफ़त पर कदगन नामंजूर के नारे। सहाफ़ती तंजीमों का पीका कानून की फौरी वापसी का मुतालबा। PFUJ का यौम सयाह। नेशनल प्रेस क्लब पर सयाह परचम लहरा दिया गया। हमने फैसला कर लिया है कि नाउ और नेवर वाली लड़ाई है। कानून को तस्लीम कर लिया तो कैमरों और जुबानों पर ताले होंगे। समाज को गूंगा और बहरा नहीं बनने देंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का मुजाहिरीन से खिताब। काले कानून के खिलाफ आज यौम सयाह मना रहे हैं। सरकारी तकरीबात का भी बाइकआउट करेंगे। पीका एक्ट को कलअदम कराने तक यह एहतजाज जारी रहेगा। सेक्रेटरी PFUJ अरशद इंसारी। कराची में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी की एहतजाजी वॉक। इस्लामाबाद की जानिब मार्च की धमकी। ओबाड़ो कंदकोट में भी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। मुंह पर पट्टियां बांधकर मुजाहरा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पीका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाजी मुजाहरा। का लॉ, इसको मैं कंडेम करता हूं और ये नहीं होना चाहिए। ना हमारा अमेरिका पे कोई भरोसा है, ना किसी बरतानिया पे, ना किसी और पे। मैंने खत लिखा और मैंने कहा जी कि आप कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें जो इसका तयन करेगी नामों का। शहबाज शरीफ ने अभी तक मुझे बहसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई खत नहीं लिखा। पीका एक्ट को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। PTI का अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली से कोई ताल्लुक़ है और न उम्मीद।
मौजूदा सियासी बहरान की तमाम जिम्मेदारी साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर है। पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म ने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुजरिमान की जमानत मंजूर करते हुए 25,000 रुपए के मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने सजा मुअत्तली के ऑर्डर जारी किए। एटीसी ने 22 नवंबर 2024 को मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सनतकारों के मसाइल के हवाले से इजलास। सनती इलाकों में सड़कों, निकासी आब और पानी के मसाइल हल करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है, सनतकारों के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। महंगाई का ग्राफ मजीद गिर गया। महंगाई की शरह में 0.36% की कमी। महंगाई की सालाना शरह 0.44% की सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। 9 अशिया महंगी, 16 सस्ती, 26 की कीमतों में इस्तेहकाम। चीनी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 93 पैसे का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 150 रुपये की सतह से तजावुज कर गई। चिकन फी किलो 4 रुपये 9 पैसे तक महंगा। चावल, कुकिंग ऑयल, बीफ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1049 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,200 पॉइंट्स पर बंद। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता 278 रुपये 95 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोना 1500 रुपये महंगा। सोने की फ़ी तोला कीमत 2,91,800 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब पटरी से उतर गई। हादसे के बायस अप एंड डाउन ट्रैक बंद होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसे की तहकीकात का आगाज। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेज डीरेल हुई। इब्तदाई तहकीकात। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। पुलिस ने SHO थाना न्यू मुल्तान शफीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती? मुझे अपने हर शहरी की इज्जत नफ्स का एहसास है। किसी को आम आदमी पर जुल्म और ज़्यादती की इजाज़त नहीं दूंगी। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला अमरीकी खातून की कहानी में नया मोड़। वापस ना जाने की जिद के बाद $1 लाख मांग लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, $1 लाख दो, दुबई में अपने शौहर के पास जाऊंगी। साथ ही अपनी हीरे की अंगूठी गुम होने का भी दावा कर दिया। गेस्ट हाउस इंतजामिया ने खातून का दावा मुस्तरद कर दिया। कमरा दस्तयाब ना होने पर वापस भेजा तो अमरीकी खातून ने पहले वहीं धरना दिया, फिर रिक्शे में बैठकर पुलिस स्टेशन चली गई। खातून को फरमाइश पर बर्गर भी खिलाया गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद मॉल रोड पर निकल आई। गलियात में भी आसमान से रूई के गालों की बरसात। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द। लेह में पारा -9, कलात -8, गोपस -7 और कालाम में -6 रहा। स्कर्दू में -5, कोयटा बगरोट में -4, मालम जब्बा, अस्तोर और पारा चनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मलिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई।
रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। 2 की जगह 1 कंट्रोलर से काम लिए जाने का इंकशाफ। हादसे का शिकार मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे तब्दील कराया गया। अमेरिका में अलमनाक तैयारा हादसे की मजीद तफसीलात सामने आ गई। तैयारे के रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर को 30 सेकंड पहले 2 बार पैगाम भेजा। हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दरियाए पोटोमैक से 2 ब्लैक बॉक्स मिल गए। फौजी हेलीकॉप्टर के मुसाफिर तैयारे के टकराने से 67 अफराद हलाक हुए। तैयारे में सवार पाकिस्तानी खातून भी जाँ बहा। खातून असरा हुसैन की हम्माद रजा से 2.5 साल पहले शादी हुई। खातून ने अपने शौहर को पैगाम भेजा कि 20 मिनट बाद परवाज़ लैंड करने वाली है। शौहर हम्माद रजा एयरपोर्ट पर इंतज़ार ही करता रह गया। खातून असरा हुसैन और हम्माद रजा का ताल्लुक रियासत मिजूरी से है। गजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाहहाल इलाकों में वापसी। 5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी तबाहशुदा शुमाली गजा में लौट आए। इसराइल की मगरबी किनारे में जनैन पर बमबारी। पनाह गजीन कैंप की इमारत तबाह। 10 फलस्तीनी शहीद। अल कुदस ब्रिगेड का जवाबी हमला। 1 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हुए। हमास का अल कसाम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद जैफ की शहादत का ऐलान। मोहम्मद अल जैफ मवासी कैंप पर हमले में शहीद हुए। सलाह शहादा के शहादत के बाद मोहम्मद अल जैफ को अल कसाम ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया था। मोहम्मद अल जैफ को इसराइल की जानिब से 9 जिंदगियों वाला कहा जाता था।